ये पानी कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसा है? ठंडा है? गर्म है? गरम है, गरम। अगर इसमें चावल डाल दे पक जाए, गमछा में बांध के डाल दीजिए तो पक जाएगा, आधा घंटा से चावल पक जाएगा। ये पानी कभी कम नहीं होता है, ये पानी जमीन से आता है। 21 इसका टीडीएस है और इसमें जेएस बोस अपने ज़माने के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम अब जगदीश चंद्र बसु है, और हेन तेसांग और कई आर्कोलॉजिकल व्यक्ति सब लोग इसका मतलब रिसर्च कर चुके हैं। इस पानी में रेडियो धर्मी तत्व पाया जाता है जिससे पाचन क्रिया, चर्म रोग, ये सारे चीज, पेट के जितने भी अन्य चीज जो अब अंदर में प्रॉब्लम है वो पीने से बहुत फायदेमंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मानो या ना मानो। जैसा कि आप जानते हैं, मानो या ना मानो हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा सरोकार अंधविश्वास से होता है या उन खबरों पे थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है। अगर हम आपसे कहें कि नेचुरल वाटर यानी कि प्राकृतिक जल जो है वो गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि अगर उसमें हम चावल डाल दें तो वो पक जाएगा। अगर हम आपको कहें तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल, ये 100% सत्य है। आज हम मौजूद हैं बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, जहां एक मंदिर प्रांगण है जिसमें ब्रह्म कुंड नामक एक कुंड है, जहां का पानी हमेशा गर्म निकलता है और पानी तनिक गर्म नहीं होता, इतना गर्म होता है कि अगर आप उसमें चावल डाल दें तो वो चावल पक जाता है। चलिए हम आपको उस पर सबसे पहले उस कुंड का दर्शन कराते हैं, उसके बाद से यहाँ के जो कार्यकारी सदस्य हैं, जो सचिव हैं, उनसे भी इस कुंड की मान्यता जानेंगे। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार उस कुंड को दिखाया जाए हमारे माध्यम से। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ स्नान कर रहे हैं, वो यहाँ पर देख रहे हैं, वो कैसे, उनसे भी बात करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, इस कुंड का पानी कितना है। हालांकि इस कुंड में हम प्रवेश अभी जाके कर चुके थे, देखे थे कि यहाँ का पानी जो है काफ़ी गर्म है। देखिए यहाँ पे पानी अभी पैर लगाने लायक नहीं है। बच्चा, ये पानी कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसा है? ठंडा है? गर्म है? गरम है, गरम। कितना गर्म है? थोड़ा हीट है। सुसुम है, सुसुम। अच्छा, इससे किसी भी प्रकार का बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर इसमें चावल डाल दे पक जाए, गमछा में बांध के डाल दीजिए तो पक जाएगा, आधा घंटा से चावल पक जाएगा। चावल पक जाएगा। आप लोग जब अंदर हो, एक मिनट, आप लोग अंदर हैं तो 3 दिन से पूरे शरीर में दर्द है, लेकिन अभी इसमें रहने के लिए पूरा शरीर का दर्द खत्म हो गया। आ गया। 4 दिनों से हम लोग तीर्थ स्थल पे, हम लोग पूरा शरीर में। ठीक है, तो अभी जैसे कि बताया गया, यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे थे हमने बताया था कि यहाँ पे पानी कैसा है। वहाँ जो श्रद्धालु स्नान कर रहे थे उनसे भी पूछे थे कि पानी वहाँ पर गर्म है। यहाँ पे हमारे साथ सचिव जी मौजूद हैं इस मंदिर प्रांगण के। यहाँ क्या विशेषता है? पानी गर्म आ रहा है। ये राजगीर एक पावन भूमि है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु हैं, उन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ करवाए थे। उन्होंने जब यहाँ वाजपेयी यज्ञ करवाए तो वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके हमारे इस राजगीर के पावन भूमि पर बुलाए। तब होता क्या है कि पहले भी इच्छाएं अनेक था, आज भी इच्छाएं अनेक हैं। तो कभी ऋषियों की इच्छा था कि हम गंगा में नहाएं, किन्हीं की इच्छा था कि जमुना में नहाएं। तो ये बसु को बताया कि आप हमको आमंत्रण करके तो बुला लिए, पर हमारी इच्छा है कि हम गंगा में नहाकर भगवान की सेवा कर सके। पर उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे बसु, इसी कारण वो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और पूछे कि मैं इनकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उनको सहजे लफ्ज में बताया कि आप 12 बरस तप करोगे तो इन ऋषियों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश से राजा वसु ने इसी तप्तिक जगह पे उन्होंने 12 बरस तप किए, तो यहाँ 22 कुंड बामन धाराओं का निर्माण हुआ और इसी का सबसे मेन कुंड ये ब्रह्म कुंड है, जहाँ की ये तप उस समय का ये तप्ती कुंड था। तो आप अभी ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कुंड आपको यहाँ कई मिलेंगे, जिसमें 22 कुंड है, जिसमें आपको मुश्किल से 3-4 कुंड ठंडा मिलेंगे, बाकी सब में आपको गर्म पानी मिलेंगे और 52 झरनाओं का संगम मिलेगा और 32 मंदिर का संगम है। ये राजगीर बहुत पावन भूमि है, क्योंकि
अधिक मास का मेला भी इसी राजगीर के पावन भूमि पर लगता है। हम लोग को मालूम है कि हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, जिनकी मृत्यु मास में और महीना में, न दिन में न रात में उनको वरदान प्राप्त था, तो भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ये वरदान उनको मिला था। तो विष्णु जी ने ये जो अधिक मास का निर्माण किया, तो वो महीना का जो भारतवर्ष के तीर्थ के जितने भी तीर्थस्थल हैं, सभी तीर्थों का पट बंद रहता। एक राजगीर का ही ऐसा पावन भूमि है कि उस समय इसका पट खुला हुआ रहता। यहाँ सारा शुभ कार्य होता है और हमारे के यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं उस समय यहाँ निवास करते हैं। इसीलिए देश के एंड विदेश के लोग भी उस महीना में यहाँ आस्था का डुबकी लगाने के लिए आते हैं। एक एक दिन में 2-2, 2.5 लाख लोग इस छोटी सी कुंड में आस्था का डुबकी लगाते हैं और अपने उससे लाभ प्राप्त होता है। दोस्त, जो अहम सवाल है, सबसे अहम सवाल ये, जैसा कि देखा जा रहा है जमीन लेवल से थोड़ा नीचे है, जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं उससे नीचे है, इसमें पानी भी कमर तक है, तो क्या कभी पानी कम होता है? और दूसरा सवाल, ये पानी आता कहाँ से? ये पानी कभी कम नहीं होता है, ये पानी जमीन से आता है। जैसे हम लोग के घर में कुआं जो होता है ना, तो नीचे से आता रहता है, उसी प्रकार से ये जमीन से आता है। और जो आप बाहर स्नान किए, जो झरनाएं गिर रहा था, उसका पानी पहाड़ से आता है। दोनों का पानी का टेम्परेचर लेवल अलग अलग है। ऊपर का जो झरना का पानी का टेम्परेचर लेवल है वो 38 है, और नीचे का जो आप जहाँ स्नान किए उसका 43 है। दोनों में आसमान और जमीन का फर्क होता है। दूसरी चीज़ है, अगर उस पानी का टीडीएस आप जानेंगे। मैं उसी सवाल पा रहा था। इस पानी के सैंपल भी लिया गया था, इसको जांच करने के लिए भेजा गया था, हालांकि रिपोर्ट बहुत सही आई थी। तो क्या लगता है आपको? हाँ, वो 21 इसका टीडीएस है। और इसमें जे.एस. बोस अपने ज़माने के एक वैज्ञानिक थे, जिसका नाम अब जगदीश चंद्र बसु है, और हेम तेसांग और कई आर्कोलॉजिकल व्यक्ति, सब लोग इसका मतलब रिसर्च कर चुके हैं। इस पानी में रेडियो धर्मी तत्व पाया जाता है, जिससे पाचन क्रिया, चर्म रोग, ये सारे चीज, पेट के जितने भी अन्य चीज जो अंदर में प्रॉब्लम है, वो पीने से बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप चाहेंगे तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्वतः देख सकते हैं। आप खाना खाएं और ये पानी को लेकर जाएं और इसको पी लें, आपका पाचन क्रिया टकाटक रहेगा। दूसरी चीज़, ये पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। आप इसको पूजा का सेवन में भी यूज कर सकते हैं, घर में ले जाकर रख सकते हैं और अपने पूजा के कार्य में भी इसको ला सकते हैं। ये एक पावन भूमि है। जैसे ये सतयुग में का कहानी मैं आपको बताया, और अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया उस महीने को, इसीलिए पुरुषोत्तम महीना वो कहा गया। तो इसमें बहुत भीड़ लगता है, और हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहेंगे कि आप आएँ और यहाँ आस्था का डुबकी लगाएं, और नारायण की कृपा से आपके हर इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पे चूंकि सावन का महीना चल रहा है, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, भोले के दर्शन करने आ रहे हैं, बैजनाथ बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, तो वैसे इस वक्त कितना भीड़ लग रहा है? आज तो, कल तो कम से कम नहीं भी तो 25 से 30 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ आए, क्योंकि वहाँ सोमवार का भीड़ होता है, और सोमवार के वहाँ जल चढ़ाने के बाद लोग यहाँ आते हैं। दोनों का दो फायदा है, पहला उनका आस्था का डुबकी लग जाता है, दूसरी है वो जो उनको चलने में 108 किलोमीटर कैमर लेकर के जाते हैं तो उनको बहुत थकावट रहता है, लेकिन इसमें डुबकी लगा करके थोड़ा वो रिलैक्स महसूस करते हैं और सारा थकावट दूर होता है। दोनों वो लाभ ले लेते हैं, भगवान का आस्था का डुबकी भी लग गया और उनका थकावट भी दूर हो गया, इसीलिए वो वहाँ जाते हैं और यहाँ निश्चित रूप से ही लोग आते हैं। ये हो गया आपका सतयुग का, ये श्रावण का। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब गया जी अपने पितृ मोक्ष के लिए गए तो ये राजगीर हमारा अरण्य बनता। भगवान रामचंद्र इसी क्षेत्र से गए और यहाँ होकर ही गया जी पधारे। अरण्य कांड में इसका पूरा जिक्र है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को भी इस राजगीर के पावन भूमि पर आना पड़ा, क्योंकि द्वापर युग में इस राजगिरी का नाम बृहदपुरी था, क्योंकि जरासंध के पिता का नाम बृहदत था, इसलिए उन्होंने इस राजगीर का नाम अपने नाम पर बृहदपुरी रखा। पर जब जरासंध जन्म लिया, उसका जो फल का कहानी आप लोग जानते ही हैं कि एक ऋषि के आशीर्वाद से 2 फल मिला था। एक फल मिला था जो 2 पत्नी को दे दिए थे, आधा आधा जन्म लिया था, फिर वो जुट गया और बहुत प्रबल शासक बना और बहुत प्रतापी राजा बना, जो यहीं के शासक बने। उन्होंने अपने पिता का नाम को बदल करके उस समय उन्होंने 86 राजाओं को जीतकर इसी राजगीर के पावन भूमि पर रखे। और जैसा कि आपने बताया, ये पावन स्थल
कई वर्षों से, क्या कई युगों से जुड़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं न कहीं इसकी अनदेखा की अगर चाहती तो और भी भव्य तीर्थस्थल बन सकता था? ये तो सर आप एक अच्छी चीज़ उठाए हैं, और ये श्रावण का पावन महीना है। मैं सरकार का धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने राजगीर में बहुत कुछ नए नए चीज़ लाए, लेकिन हमारे तीर्थों पर उनका ध्यान है, लेकिन हम जो ध्यान होना चाहिए उनसे चाहेंगे कि इस पर भी एक नज़र दिया जाए, ताकि ये और गुलजार हो सके। जितना इसको गुलजार करेंगे बिहार उतना ही गुलजार होगा। ये बिहार का हट है, ये है तो इसकी एक बिहार की एक गरिमा है। और आप देखेंगे कि आप बहुत से जगह घूमे होंगे तो आपको ये एक अनोखा चीज़ लगा होगा, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि सरकार इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, ताकि इसका रख रखाव में हम लोगों तो आपके सहयोग से, सभी का जनता जनार्दन के सहयोग से ये चल रहा है। थोड़ा सरकार थोड़ा इसको चाहे तो और कुछ कर सके, ताकि जो लोग आएँ और खुशहाल होकर के देख कर जाएँ। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। ये सचिव साहब जो यहाँ के कार्यकारिणी सदस्य हैं, पूरा देखभाल करते हैं, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बताई, बहुत सारी बातें बताई। निश्चित तौर पे बिहार का दिल है। अगर आप भी बिहार का दिल देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं नालंदा के राजगीर स्थित इस पावन स्थल पे, जो कई युगों से जुड़ा हुआ है। और सरकार को निश्चित तौर पर इसे विकसित करने के लिए, इसे एक तीर्थ स्थल बनाने के लिए सहयोगी कदम या जरूरी कदम जरूर उठाना चाहिए। ऐसे तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।